जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हमने बिहार दरोगा के 2023 में प्रथम पाली में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों को कवर किया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि बिहार दरोगा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर बिहार दरोगा की कंटिन्यू क्लास चलने वाली है और प्रत्येक संडे को करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाएगी और बाकी 6 दिन जीके जीएस और स्टैटिक जीके के प्रश्न कराए जाएंगे। तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था कुआलालंपुर में 2023 में। और देखिए फ्रेंड्स, आसियान जो है इसकी स्थापना 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी तथा इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 10 है, यानी कि वर्तमान में इसके 10 देश सदस्य हैं। आसियान का भारत सदस्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2024 में इसका छठा सम्मेलन मेलबर्न में होगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। विधानसभा की संरचना जो है इसके बारे में अनुच्छेद 170 में बताई गई है। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय आय बराबर होती हैं, राष्ट्रीय आय NNP-FC के बराबर होती हैं। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। देखिए, कार्यपालिका जो है ये सरकार के 3 अंग जो है उनमें से एक है कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों जो है सरकार के अंग है। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा भारत के महान्यायाधीश ये तीनों शामिल होते हैं, लेकिन भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये शामिल नहीं होते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को जोड़ने के लिए, ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध शूटिंग से है, यानी कि निशानेबाजी से संबंध है इनका। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम है, तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। और देखिए, सियाचिन जो है यह लद्दाख में स्थित है और लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल क्षेत्र है और यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान है। प्रश्न के अनुसार देखिए, y जो है y का 20% का 20% बराबर 20 है, यानी कि देखिए का जो है इसका अर्थ गुणा होता है और प्रतिशत का अर्थ 100 होगा। तो इसको इस तरह से निकालेंगे, y गुना बराबर में 20 जो है उसको यहाँ पर लगेंगे, उसके बाद है 20 का प्रतिशत, तो 20 बटा में हो जाएगा और प्रतिशत के बदले 100 हो जाएगा। उसके बाद का अर्थ गुना होता है तो गुना लिख देंगे, उसके बाद 20 बटा प्रतिशत जो है यहाँ इसके बदले 100 लिख देंगे। इस 20 को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए y गुना
100 जो है इसको पलट देंगे तो देखिए वो आई बराबर करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, और वाई बराबर करेंगे तो ये 20 जो है ऊपर आ जाएगा और ये 100 जो है दोनों ये ऊपर आ जाएंगे गुना में। उसके बाद 100 गुना 100 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा में जो है 20 कर देंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा 100 वाला और 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा इस तरह से आएगा 20 गुना 5 गुना 5, यानी कि 20 पचे 100 और 100 पचे 500। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर थी। तो ये दर थी 2019-20 में राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 15.6% थी बिहार की। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। इसके अलावा कौशल श्रावस्ती की राजधानी थी तथा कुरु इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी तथा काशी की राजधानी थी। और देखिए फ्रेंड्स, महाजनपदों की संख्या 16 थी और इनमें सबसे शक्तिशाली मगध था। और 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में चर्चा की गई है। अंगुत्तर निकाय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है और इसी में ही 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और कौशाम्बी जो है यह वत्स की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? छोटा कु और ल है, यानी कि देखिए ये वाला कुल जो है इसका अर्थ होता है वंश और ये वाला कुल जो है इसका अर्थ होता है किनारा। तो ये वाला गलत दे दिया है। उसके बाद होता है अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, ये भी विपरीत दे दिया है तो ये भी गलत है। इस दैव का अर्थ होता है भाग्य तथा देव का अर्थ होता है देवता, तो ये भी गलत दे दिया है। उसके बाद दिया है स्वर का अर्थ होता है बाण, बिल्कुल सही है। और दंत स वाला स्वर जो है इसका अर्थ होता है तालाब, 4 नंबर सही हो जाएगा। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। 1918 में रूस ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1919 तक चला था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1918 में रूस ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा अलग हो गया था। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, देखिए विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है और दूरी यानी कि चाल जो है यह अदिश राशि है। और देखिए विस्थापन जो है, विस्थापन इसके बराबर या इससे कम होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र जो है एक खुल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पौधों के जो है पत्तियां इसके सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और इन छिद्रों के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान इन छिद्रों के माध्यम से होता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी इन छिद्रों के माध्यम से होता है। जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र जो है ये खुल जाता है। इसके अलावा द्वार कोशिकाएं जो है जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है, इनमें जल की कमी जो होती है या ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, तब ये रंध्र के छिद्र जो है ये बंद हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, ये कहलाता है उदारीकरण।
बात करें वैश्वीकरण की, तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, तथा उदारीकरण सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? ये बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम रचना का लेखक कौन था? मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक था। यह फ्रेंच का दार्शनिक और इतिहासकार था। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। देखिए फ्रेंड्स, जनजातियों के स्वशासन के परीक्षण के लिए दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इसे ही भूरिया समिति कहते हैं। यह समिति जो है जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए बनाई गई थी। सरकारी समिति जो है सरकारी है, इसका संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है, और अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को लागू किया गया था। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। ये रूपांतरित की जा सकती है बक्षावी पेशियों द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है यह उच्च सदन होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तथा देखिए, राज्यसभा जो है इसके अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, और वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। तथा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, और ये 12 सदस्य जो हैं कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान रखता है, वह है, देखिए, साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान पर केरल है 2011 के अकॉर्डिंग, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है, और तीसरे स्थान पर मिजोरम है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ये मैथ का प्रश्न दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और देखिए, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में जो है संसद के किसी भी सदन के
मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, ये लोग भाग लेते हैं। उसके बाद है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी भाग लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। उसके अलावा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस तरह से 1 और 4 दोनों सही हो जाएगा। ये दोनों जो है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। 1 और 4 देखिए ऑप्शन में दिया है प्रथम नंबर में। एकरा राजधानी है, एकरा घाना की राजधानी है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है तथा युगांडा की राजधानी कंपाला है और एकरा घाना की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। ड्रग्स तस्करी से संबंधित इसके समाप्ति के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है और दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1997 में बनाई गई थी और यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इन्हीं के सुझाव पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी जो है इसे बिहार का शुक कहा जाता है और इसे सप्तकोशी भी कहते हैं तथा यह कटिहार के कुर्साला में गंगा नदी से मिलती है। दिए गए निम्न संतों को कालक्रम को क्रमिक रूप से सजाएं। रामानुजाचार्य जो हैं इनका संबंध 11वीं सदी से है, चैतन्य का संबंध 15वीं शताब्दी से है तथा तुलसीदास का संबंध 16वीं से है और नामदेव का संबंध 17वीं शताब्दी से है। इस तरह से देखिए 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। स्वावलंबन 2.0 नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को हुई थी। इस तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी अलीनगर की संधि। फ्लाइंग इट माई वे के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार सचिन तेंदुलकर हैं और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार 2013 में दिया गया था और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी सचिन तेंदुलकर हैं और ये इन्होंने हाल ही में लिखा है फ्लाइंग इट माई वे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुआ था।
मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। और देखिए 1857 में इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस का विरोध किया था, इसीलिए इन्हें 1857 में फांसी दे दी गई थी। और 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले व्यक्ति मंगल पांडे थे, और मंगल पांडे ने ही मारो फिरंगी को नारा दिया था। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने ही दिया था। और 1857 में बलिदान देने वाले प्रथम व्यक्ति भी मंगल पांडे थे। और यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, और यह 5वीं कंपनी में थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 3 प्रकार के आपातकाल लगाई जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो देखेंगे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, तथा 356 में संवैधानिक आपातकाल है, तथा 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, और इस आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार को देता है, इसके 6 तरह की स्वतंत्रता है, और इन 6 स्वतंत्रता के अधिकारों को अनुच्छेद 358 के तहत निलंबन किया जा सकता है। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। यहाँ पर अधिकांश लौह के अयस्क हेमाटाइट जो है ये पाया जाता है, और यह कर्नाटक में स्थित है। प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? ये संबंधित है पनडुब्बी से। ब्रोंज, जिसे कांसा कहते हैं, किस तत्वों का मिश्रण है? कांसा जो है फ्रेंड्स, जिसे ब्रोंज कहते हैं, एक कॉपर और टिन का मिश्रण है। अगर वही आपसे प्रश्न पूछ ले पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। लेकिन यहाँ ब्रोंज पूछा है, यानी कि कांसा जो है कॉपर तथा टिन का मिश्रण है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रे मुख किससे संबंधित है? ये संबंधित है पर्वत चोटी से। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है किबुल लामजाओ। ये भारत के अलावा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह मणिपुर के लोकटक झील पर बनाया गया है। और लोकटक झील भी तैरता हुआ झील है, इस बात का ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? आवास एवं वित्त बैंक को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दिया है आई ईट ए बनाना एवरी डे, इसको पॉजिटिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका पॉजिटिव वॉइस चेंज हो जाएगा। देखिए, ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? सबसे कम जो है विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की होती है, तथा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम सीजियम की होती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहती हैं।
निम्नलिखित निवारण निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बनाया गया था। स्वापक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ तथा अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। इस तरह से देखिए 2 3 2 3 4 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2 3 4 1 जो है ये सही है। निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? पिचकारी टिप के प्रयोग से अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग किया जाता है। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, गंगा के निचले मैदान जो है यह बिहार के पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र और असम के ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है जूट और चावल की खेती आदर्श है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, ये सभी द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन मगध की राजधानी, देखिए प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था तथा इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। और राजगिरी को वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगीर नालंदा का एक जिला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में विचरण करती है। और देखिए वायु जो है सबसे अधिक ठोस में गमन करती है तथा वायु की तीव्रता जो है, देखिए ध्वनि की तीव्रता आयाम में मापी जाती है और ये सबसे अधिक ठोस में गमन करती है और इसके गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ये गमन नहीं करती हैं। और यह वायु में ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में विचरण करती हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है? ये लाने जा रहा है माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने जा रहा है। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का था। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबी बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल 2 पाई होता है तथा इसकी त्रिज्या ए है और ऊंचाई बी है, तो इसको गुना करेंगे तो 2 पाई ए बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ठंडे मौसम में टीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? टीन जो है ठंडे मौसम में एसिलेटिक टीन में बदलने के कारण जो है पाउडर में बदल जाता है। नॉर्वे शतरंज विश्व टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? देखिए मैग्नस कार्लसन जो है
ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और ये 5 बार शतरंज में विश्व चैंपियन बन चुके थे। और इनको जो है डी गुकेश ने हराया था, जो कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं। किसी भी खेत में क्रमवार फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। रुपया मुद्रा है। देखिए, भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है तथा भूटान की मुद्रा का नाम न्यू ट्रल्स है तथा इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। इसके अलावा देखेंगे, व्यावसायिक बैंक की बात करें तो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है। और व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? मिराबियो और आबेसियस ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। बाणों के रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द तुणीर होता है जिसका अर्थ तर्कस होता है। बाणों को जिसमें रखा जाता है उसे तर्कस कहते हैं तथा इसे संस्कृत में तुणीर कहा जाता है। उसके बाद दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शनल गिवन्स बिलो। ही सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा माय कजिन हैज ड्रावन दिस पिक्चर। देखिए, सेड टू मी को चेंज किया जाता है टोल्ड टू मी में तथा माई के बदले हिज का प्रयोग किया जाता है और इनवर्टेड कॉमा जो है इसके बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैज ड्रावन दैट पिक्चर। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? भूपेन हजारिका जो है एक संगीतकार और फिल्मकार थे, तो इनका संबंध कला से हो जाएगा। और देखिए, 2019 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इन्हीं के नाम पर भारत का सबसे बड़ा नदी पुल ढोला साधिया पुल बनाया गया है, जिसे भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है और भूपेन हजारिका का संबंध कला से है। निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है। सुक्रोज एक अनपचयी शर्करा है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख मिलता है और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। आंत में पाचन के बाद अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। अवशोषित वसा जो भी है, वसा का वहन लसिका द्वारा किया जाता है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? देखिए फ्रेंड्स, गंदे पानी में जब फिटकरी को डाला जाता है तो जितनी भी गंदगी है उनको फिटकरी जमा कर देती है और पानी जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। यानी कि पानी को जो है स्वच्छ करने का कार्य
फिटकरी के द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहा जाता है। कॉपर छीलन को सांद्र हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो ये मुक्त करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वास्को डी गामा भारत में कब आया? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था तथा भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने ही की थी। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं, नए जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। उसके बाद मैथ का प्रश्न दिया है, तो इसका सही उत्तर जो है 60,000 रुपये हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैथ का सवाल जो है इसको निकालने में काफ़ी समय लग रहा है। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं तथा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। पर्याय प्रशस्ति की रचनाकार कौन था? पर्याय प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन था और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है। इसके अलावा हैजा जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा फ्रेंड्स, ए और बी सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण भुगतान संतुलन का संकट था। इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनालिन जो है इसे ही इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर स्थित है और यह गुजरात में पड़ता है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लागू की गई थी। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटाया गया और 7वां भाग जो है इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है और वो है 238। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है वो कौन सा प्रक्षेप कहलाता है? देखिए जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है उसे दिगंशीय कहा जाता है, दिगंशीय प्रक्षेप कहा जाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? भारत नेपाल सीमा को पार किए बिना भी आप भारत से डायरेक्टली तिब्बत जा सकते हैं। यदि सीमांत उपभोग पर प्रकृति MPC बराबर 0.8 है तो गुणक का मान होगा, गुणक का मान 5 हो जाएगा। 1,000 रुपये की देखिए 1,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद का अंतर है
4 वर्ष के बाद का अंतर 64.10 रुपये हो जाएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना की थी तथा ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इनके जयंती पर इनके इनके जन्मदिन पर प्रत्येक 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लागू हुआ और इसके प्रस्तावक सर जॉन सूर था तथा इसके लागूकर्ता कर्नवालिस था। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज ठोस में होता है। इसमें ठोस का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसके बाद इसका सबसे अधिक वेग स्टील में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना जो है इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था और इसमें तीन शब्द जुड़े गए थे: सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, एकता और समानता। ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे और प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है सैलरी। देखिए 98 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे ने अगस्त प्रस्ताव के विफल होने के बाद सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जोलोड़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, पूर्णिया जो है यह उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान का भाग है। उसके बाद बेगूसराय भी उत्तर पूर्वी जलोढ़ का भाग है। समस्तीपुर भी उत्तर पूर्वी जलोढ़ और दोमट मैदानों का भाग है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जो है उत्तरी जलोढ़ मैदानों का भाग है। यहाँ पे देखिए पूछा है प्रश्न में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो देखिए उत्तरी पश्चिमी पूछा है तो यहाँ मुजफ्फरपुर ही बन सकता है क्योंकि उत्तरी पश्चिमी पूछा है। या इसके अलावा ये पूछ सकता है उत्तरी पश्चिमी ना देखकर उत्तरी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग है, तब जाके मुजफ्फरपुर सही उत्तर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया होगा या पसंद आया होगा। इसके बारे में कमेंट जरूर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर डेली बिहार दरोगा की कंटिन्यू क्लास चलेगी, तो इससे ज़रूर जुड़ें।